बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, फिर हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, दैट वाज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक दैट वाज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस को और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। तो मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने से पहले एक बात जहन में रखिएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से भी था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से भी था, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनका ताल्लुक सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके जहन में रहना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका ताल्लुक सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ताल्लुक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से भी था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से भी था। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इसको गैमा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइन लैम्डा, ये साइन कैपिटल लैम्डा का है और स्मॉल लैम्डा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रीक लैंग्वेज में। ये साइन कैपिटल लैम्डा के लिए है। स्मॉल लैम्डा से हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये बात 1 मोल की है। कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स dissolved in specific volume when electrodes are unit distance apart and area of electrode is large enough to hold the whole solution of electrolyte between them. ये देखें, इस let me यहाँ से ये ज़रा मुझे समझाने में आसानी होगी अगर ये डायग्राम यहाँ पर मैं पेस्ट करने में कामयाब हो जाऊँ। ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डायग्राम है। चूंकि हमने कहा कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ताल्लुक इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होता है। दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड्स, anions are going to anode and their oxidation takes place. Cations are going to cathode and their reduction takes place. हमने कहा कि मोलर कंडक्टेंस तमाम आयंस की कंडक्टिंग पावर को कहते हैं। अगर चूंकि नाम है मोलर कंडक्टेंस, इट मीन इसका ताल्लुक 1 मोल ऑफ सोल्यूशन के साथ है। सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होनी चाहिए। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लें, पहली शर्त कि सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होनी चाहिए, यानी 1 mole of solute should be dissolved, 1 mole of electrolyte should be dissolved in specific volume of electrolyte. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम जितना भी हो स्पेसिफाइड होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कंडक्टर्स के दरमियान, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त, इलेक्ट्रोड्स शुड हैव एरिया लार्ज इनफ टू होल्ड द होल सॉल्यूशन। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड शुड बी लार्ज इनफ टू होल्ड द होल सॉल्यूशन। इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में मेजरमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। अगर आप CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इलेक्ट्रोड्स का वॉल्यूम, इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना बड़ा हो कि पूरा सोल्यूशन इनके दरमियान अकोमोडेट हो जाए। मोलर कंडक्टेंस इज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, चाहे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, चाहे 1 लीटर हो,
1 mole of electrolytes should be dissolved in specific volume of solution, and electrodes should be unit distance apart, and area of electrodes should be large enough to hold the whole solution of electrolyte. Mathematically, this is molar conductance. Molar conductance is the product of specific conductance and volume of solution. इसका मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होगी. वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है डिल्यूशन इंक्रीज. K is specific conductance and V is volume of solution having 1 mole of dissolved electrolyte. V represent करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. अब सपोज करें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग n मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग n मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. This volume is, let's suppose it is 1 cubic decimeter, and 1 cubic decimeter is equal to 1000 cubic centimeter or 10 power minus 3 cubic meter. सपोज करते हैं कि सोल्यूशन का वॉल्यूम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 cubic centimeter or 10 power minus 3 cubic meter, or this solution contains n moles of dissolved electrolyte, and volume of solution having 1 mole of electrolytes is equal to 1 by n, 1 over n cubic decimeter or 1 over n into 10 power 3 cubic centimeter or 1 over n into 10 power minus 3 cubic meter. Then volume of solution will be, अब इसका मतलब है यहां पर इस इक्वेशन में V की वैल्यू, अब अगर क्यूबिक डेसीमीटर में वॉल्यूम लेना चाहते हैं तो V की ये वैल्यू पुट कर दें. अगर आप वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो V की ये वैल्यू पुट कर दें. और अगर आप वॉल्यूम को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लेना चाहते हैं तो V की ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में. ये V की वैल्यू आ गई. देन मोलर कंडक्टेंस विल बी दिस वन. Then this equation will represent molar conductance. Then molar conductance is the product of specific conductance and volume of solution. ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आपने क्यूबिक डेसीमीटर में लेना है तो ये 1 over n होगा, और अगर ये आपने वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना है इट विल बी 1 over n मल्टीप्लाइड बाई 1000. और अगर आपने ये वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लेना है इट विल बी 10 power minus 3 डिवाइडेड बाई n. अगेन लेट मी रिपीट, मोलर कंडक्टेंस is actually conducting power of all ions due to presence or due to 1 mole of electrolyte dissolved in specific volume, and electrodes are unit distance apart, and area of electrodes should be large enough to hold the whole solution. Electrolytes, ये इलेक्ट्रोड का एरिया इतना होना चाहिए कि पूरा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में अकोमोडेट हो जाए. यानी एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एक वाल को आप एनोड बना दें और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दूसरी पूरी वाल को आप कैथोड बना दें, ताकि आयंस मैक्सिमम इंटरेक्शन हो बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रोड्स. मैथमेटिकली मोलर कंडक्टेंस इज दिस वन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मीन सोल्यूशन का वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है. और हमने कहा कि सपोज कर लें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हैविंग n मोल्स ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 10 power minus 3 cubic meter. 10 power minus 3 mean 0.001 cubic meter, and volume of solution having 1 mole of dissolved electrolyte, it will be, इस वॉल्यूम को हमने n से डिवाइड कर दिया, देन दिस इज वॉल्यूम.
अब ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है, ये वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन मोलर कंडक्टेंस विल बी, ये वॉल्यूम की ये वैल्यू अगर क्यूबिक डेसीमीटर में लेनी है तो ये वैल्यू, अगर आप वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो ये वैल्यू, अगर आप वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में लेना चाहते हैं तो ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, देन मोलर कंडक्टेंस विल बी दिस वन, K डिवाइडेड बाई N। और ये जो N है यहां पर, ये N रिप्रेजेंट करेगा मोलैरिटी ऑफ आयन को। और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज सीमंस स्क्वायर पर मोल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज सीमंस स्क्वायर पर मोल। अब ऐसी ही डेफिनेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहां आपने पहले मोल लिखा है वहां पर आप ग्राम इक्विवेलेंट लिख लें। अब पहले ये समझ लें ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में डिफरेंस क्या होता है। मोल्स को हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी भी सबस्टांस के एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास या आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको मोल कहते हैं। अब हम कहेंगे किसी भी सबस्टांस के अगर इक्विवेलेंट मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाएगा। दोबारा मुलाजा समात करें, अगर किसी सबस्टांस के एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास या आयनिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको मोल कहा जाता है। और अगर किसी सबस्टांस के ग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर किसी चीज के इक्विवेलेंट मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। एटॉमिक मास, मोलर मास और आयनिक मास ऑफ ए सबस्टांस expressed in gram is called mole, and equivalent mass of a substance expressed in gram is called gram equivalent. Now equivalent conductance is conducting power of all ions due to 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in specific volume of solution। अब यहाँ पर भी specific volume of solution की बात है। And electrodes should be unit distance apart and area of electrode is large enough to hold the whole solution. Mathematically, equivalent conductance is also the product of specific conductance and volume. अब देखिए यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मोलर कंडक्टेंस की थी और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोलर कंडक्टेंस में V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Here K is specific conductance and V is volume of solution having 1 gram equivalent of dissolved electrolytes. Now suppose volume of solution having n gram equivalent of electrolytes is equal to 1 cubic decimeter or 1000 cubic centimeter or 10 power minus 3 cubic meter, and volume of solution having 1 gram equivalent of electrolyte। तो इसको n से डिवाइड कर दें, then volume of solution will be 1 over n cubic decimeter or 1 over n into 1000 cubic centimeter or 1 over n into 10 power minus 3 cubic meter। तो वॉल्यूम की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वॉल्यूम की ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वॉल्यूम इक्वल टू 1 over n
or 1 over n into 1000 or 1 over n into 10 power minus 3, then equivalent conductance will be this one. ये देखें, ये एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, और ऐसी ही एक्सप्रेशन मोलर कंडक्टेंस की भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये जो वॉल्यूम है इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और मोलर कंडक्टेंस में हमने कहा था कि नो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में n रिप्रेजेंट करता है here small n represents normality। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में स्मॉल n represents normality of solution। जबकि मोलर कंडक्टेंस के केस में स्मॉल n रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। In case of molar conductance, small n represents molarity of solution। और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज सीमेंस स्क्वायर मीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। सीमेंस स्क्वायर मीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। GMEQ means gram equivalent। This is system international unit of equivalent conductance, that is Siemens square meter per gram equivalent। अब एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल सॉल्व करें। सपोज वी हैव 2 electrodes having area। दिस इज एरिया ऑफ electrodes and they are dipped in solution having concentration of electrolyte 0.5 mole। Now we have to calculate molar conductance if both electrodes have this area। ये देखें, ये area of electrodes है, area of electrodes 4.5 into 10 power minus 4 square meter, and both electrodes are 1.72 into 10 power minus 2 meter apart, and resistance of cell is 25 ohm। ये देखें पैरामीटर ज़हन में रखिएगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज दिस वन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 मोल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज दिस वन, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 25 ओम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा में हमें एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 25 ओम, concentration of solution is 0.5 mole, this is distance between electrode। now we have to calculate molar conductance, and mathematically we know molar conductance is the product of specific conductance and volume of solution। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने डिवाइड कर देना है मोलैरिटी से। हमने कहा था मोलर कंडक्टेंस के केस में n रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को, और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.5 है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम n की जगह 0.5 पुट कर लेंगे, और अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे रेजिस्टेंस से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
तो ये देखें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को 1 से डिवाइड कर लें, ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 25, तो 0.024 सीमेंस, ये हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब हमें दूसरी चीज जो हमें चाहिए है वो है सेल कांस्टेंट। क्योंकि हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू भी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली रेजिस्टेंस से, और अब हम देखते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हमें चाहिए है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये दोनों पैरामीटर्स गिवन है। दिस इज सेल कांस्टेंट, दैट इज द रेशियो ऑफ L एंड A। यहां पर L रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दैट इज दिस वन, एंड A रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज दिस वन। इनकी रेशियो से ये वैल्यू आ गई सेल कांस्टेंट की। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू है सेल कांस्टेंट की, और 0.04, दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नाउ वी कैन फाइंड the value of specific conductance. Specific conductance is represented by K, that is this one, 1.53 Siemens per meter। ये हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये वैल्यू हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, दैट इज डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, देन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने चूंकि क्यूबिक मीटर में लिया है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, दिस वन इज वैल्यू ऑफ molar conductance, and its system international unit is Siemens meter per mole। अब देखते हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये दोनों ही एक जैसे फैक्टर्स पर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए अब हम सिर्फ लैम्डा का साइन भी अगर लिखते हैं, कैपिटल लैम्डा का, तो ये काफ़ी है। उसके साथ अब ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, चूंकि दोनों का ट्रेंड सेम है। ये देखें, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है। मोलर कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, and equivalent conductance is also the product of specific conductance and volume of solution having 1 gram equivalent of dissolved electrolyte। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही डायरेक्टली डिपेंड करती हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर, और दोनों ही डायरेक्टली डिपेंड करती हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, यानी अगर आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करते जाएं, अगर आप सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाते जाएं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्यूशन डिल्यूट हो जाएगा। देन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही इंक्रीज होगी। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ इनवर्सली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखें, अगर सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, डिल्यूशन इंक्रीज होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होंगी, डिल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होंगी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। बोथ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डिल्यूशन।
एंड डिक्रीज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर डिल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करने से ये फैक्टर्स इंक्रीज होंगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब जरा इसकी वजह डिस्कस करते हैं। इसकी वजह क्या है? बिकॉज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज इंटर आयोनिक इंटरेक्शन एंड डिक्रीजेज मोबिलिटी। जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होती है और मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होती है। Therefore, molar conductance and equivalent conductance decreases with concentration of electrolyte and increases with dilution. जब आप dilution increase करेंगे, जब आप इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को dilute कर देंगे तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वीक हो जाएंगी, क्योंकि इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से डिक्रीज होती हैं। इनिशियली रैपिड डिक्रीज, देन स्लो डिक्रीज, देन नो डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। देखें इनका ट्रेंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ट्रेंड से अपोजिट है। हालांकि हमने कहा है कि molar conductance or equivalent conductance are directly proportional to specific conductance। तो इसका मतलब है कि जिस तरह specific conductance इंक्रीज होती है उसी तरह molar conductance और equivalent conductance को भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनिशियली इंक्रीज होती है, देन पहले रैपिड इंक्रीज, देन स्लो इंक्रीज, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी यही ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, सॉल्यूशन की डिल्यूशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पहले रैपिड डिक्रीज होते हैं, देन स्लो डिक्रीज, देन नो डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अब ये ट्रेंड जो डिक्रीज इन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, लेकिन दोनों में डिक्रीजिंग ट्रेंड डिफरेंट है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases decreases rapidly with concentration। बल्कि यहाँ रैपिडली का वर्ड यूज करने की बजाय लीनियरली का वर्ड यूज करना चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज लीनियरली विद कंसंट्रेशन, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस रैपिडली। with concentration of electrolyte and this trend is not non-linear. This trend is non-linear. Strong electrolyte में decrease in molar conductance or equivalent conductance with concentration of electrolyte is linear, has linear trend, और weak electrolyte में ये trend linear नहीं है and there is
रैपिड डिक्रीज। नाउ अकॉर्डिंग टू कोलरिश लॉ, मोलर, यहाँ पर ये लैम्डा, कैपिटल लैम्डा का साइन रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, एंड लैम्डा नॉट इज मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, K is constant and C is concentration. Lambda, capital lambda is molar or equivalent conductance of electrolytes. Lambda naught is molar or equivalent conductance at infinite dilution of electrolytes. At infinite dilution of electrolytic solution. C is concentration of electrolyte. This is equation of straight line. और इस इक्वेशन को अगर आप चाहें थोड़ा सा रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस, then if we plot molar conductance or equivalent conductance along y-axis and square under root of concentration of electrolyte along x-axis, then we get a straight line. इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और लैम्डा नॉट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इट विल बी obtained फ्रॉम इंटरसेप्ट। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोलरिश लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Value of K is obtained from slope and value of lambda naught is obtained from intercept. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा नॉट की वैल्यू हम कोलरिश लॉ से फाइंड नहीं कर सकते। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट विल बी obtained इनडायरेक्टली। ये हम फिलहाल इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको डिस्कस किया जाएगा। द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिल्यूशन। अब ये अगली बात जरा तवज्जो से सुनने वाली है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इन दोनों के केस में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू डिल्यूशन इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। यानी अगर आप सोल्यूशन को डिल्यूट करते जाएं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसा कि ये इस ट्रेंड से, ये देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि सॉल्यूशन डिल्यूट हो रहा है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है सॉल्यूशन की डिल्यूशन कम हो रही है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है, लेकिन दोनों में रीजन डिफरेंट है। पहले हम रीजन देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस with dilution due to increase in degree of dissociation, and degree of dissociation increases with dilution. जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं तो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में याद रखिएगा इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट हम उसी को कहते हैं जो जिसकी डिसोसिएशन कम हो। इसकी चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, इसलिए आयंस एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं और इनमें इंटर आयोनिक इंटरेक्शन वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। द फैक्टर ऑफ interionic interaction is not significant in solutions of weak electrolytes, because solution of weak electrolytes are infinitely dilute solution
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिल्यूशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को अगर हम डिल्यूट कर दें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Because weak electrolytes are little dissociated and therefore interionic interactions are very weak. Degree of dissociation of weak electrolytes increase with dilution. Therefore, molar conductance and equivalent conductance of weak electrolytes increases with dilution. अब बात कर लें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं इवन एट हायर कंसंट्रेशन, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करने के लिए उनको डिल्यूट करना जरूरी नहीं है। जिस तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को अगर डिल्यूट करते जाएं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा मामला नहीं है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होते हैं, इसलिए उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिल्यूशन के साथ इंक्रीज नहीं होती। अलबत्ता उनमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड होगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी और उनकी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। लेकिन जब आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन वीक हो जाएंगी, देयरफॉर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल इंक्रीज। मोलर कंडक्टेंस and equivalent conductance of strong electrolyte will increase with dilution due to decrease in interionic interaction। ये देखिए, ये ट्रेंड है। हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रखा इलांग y एक्सिस, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को रखा इलांग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू कोलरिच लॉ। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लीनियर डिक्रीज है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनिशियली रैपिड डिक्रीज है एंड देन स्लो डिक्रीज एंड देन नो डिक्रीज। इसलिए हमने कहा था कि इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज रैपिडली, डिक्रीज लीनियरली। देयर इज फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज लीनियरली with concentration, while for weak electrolyte molar conductance and equivalent conductance initially decrease rapidly with concentration, initially decrease rapidly and then slowly with concentration of electrolyte, and this trend is non-linear। ये ट्रेंड है। Initially there is rapid decrease in molar conductance or equivalent conductance, then it becomes almost constant and then molar conductance or equivalent conductance increase। Thank you very much dear students, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।